हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चल रही थी हमारी फर्स्ट बुक, ठीक है नहीं। और फर्स्ट बुक का पहला ही चैप्टर चल रहा था, जिसके तीसरा लेक्चर है। ये 2 लेक्चर हो चुके हैं, एक बेसिक वाला और एक मैंने कूलोम वाला पढ़ाया था, यानी कूलोम का नियम क्या होता है और कूलोम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, वो मैंने पढ़ाया था। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, वो पढ़ा हुआ है, ठीक है नहीं। प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर न्यू प्लेलिस्ट की एक लिंक दी गई होगी, वहां पर जाकर क्लिक कीजिए ताकि आप वहां से उन वीडियो को देख सकें, ठीक है। अभी 2 वीडियो हुए हैं, ज्यादा वीडियो नहीं हुए हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में आज हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, यानी बल रेखाएं कहते हैं इनको, यानी जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। और हम यहीं पर देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है नहीं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। इन छोटे छोटे इन 3 टॉपिकों को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे, ठीक है। जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से बोर्ड में क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। देखिए, इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है और इसकी बीमा वगैरह भी निकालना आ सकता है, मात्रक आ सकता है, ठीक है नहीं। तो ये जो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं, लेक्चर नंबर 3 है हमारा। बस वीडियो के एंड तक बने रहिए, ये तीनों के तीनों टॉपिक अपनी भाषा में इनको तैयार करेंगे, ठीक है। किताबी भाषा को तो छोड़ देना है, केवल समझना है बस, और फिर अपनी भाषा में इनको लिखना है और समझना है, ठीक है नहीं। किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर बात करते हैं, यानी कि ये देखिए, ये न्यू सेशन चल रहा है हमारा, यानी कि 2026 यानी 2026 से 27 तक हम यहाँ पर लेक्चर लेंगे, यानी कि पूरी फिजिक्स यहाँ पर कंप्लीट करेंगे विद न्यूमेरिकल के, ठीक है नहीं। पूरा थ्योरेटिकल पढ़ाया जाएगा, न्यूमेरिकल भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 है हमारा ये, ठीक है। तो इसमें हम देखने वाले हैं विद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले हमने पढ़ लिया है कूलोम के नियम के बारे में, पढ़ लिया है आवेश के बारे में हमने पढ़ लिया है। कूलोम का नियम यानी कि 2 आवेशों के मध्य जो लगने वाला जो फोर्स होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया, उसका सदिश रूप भी देख लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, जाकर के देख लीजिए, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी प्लेलिस्ट की, वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। अभी 2 लेक्चर हुए हैं, अब ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था आवेश के बारे में, ठीक है। आवेश क्या होता है, किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो चलिए हम यहां पर देखेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे कौन सा, वैद्युत क्षेत्र। क्या लगाएंगे हेडिंग, हेडिंग लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, हेडिंग लगाइए वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है नहीं। हेडिंग लगा लेंगे वैद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में हम यहां पर देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने हेडिंग लगा ली होगी। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र नाम से ही स्पष्ट है, क्षेत्र यानी कि एरिया, ठीक है नहीं। फील्ड का मतलब क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है नहीं। जो मैदान होता है उसे फील्ड बोलते हैं, तो क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की बात करा, कभी भी ध्यान रखना वैद्युत लिखा हुआ हो तो समझ जाना वो आवेश की बात चल रही है। तो आवेश के क्षेत्र की बात कर रहा है यहाँ पर, किसकी बात कर रहा है भाई, आवेश के क्षेत्र की बात कर रहा है। ये तो हमने पढ़ लिया है कि एक प्लस आवेश मतलब ये है, यानी सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, यानी कि उनके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। कूलॉम ने बता दिया था कि यानी कि इनके मध्य कितना बल होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और यहाँ पर जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने बता दिया था कि सजाती आवेश प्रतिकर्षण करते हैं और जो आपके विजाती होते हैं वो आकर्षण करते हैं, ठीक है।
और उनके बीच में बल का जो फॉर्मूला दे दिया वो कूलॉम ने दे दिया। चलिए, तो वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे थे, यहाँ आवेश की बात चल रही है। तो आवेश जो यहाँ पर वैद्युत का मतलब आवेश, वैद्युत का मतलब क्या होता है? आवेश। मतलब ये हुआ कि आवेश के चारों ओर कोई, मान लीजिए आपके पास यहाँ आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी कि चारों ओर, भाई इसकी चारों ओर जो क्षेत्र होगा, कोई ना कोई इसका एरिया डिसाइड होगा ना, होगा, ठीक है नहीं? तो कोई ना कोई इसका एरिया क्या होता है? डिसाइड होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लेते हैं कि यहां पर इसका जो एरिया होगा इस प्रकार से, ये एरिया है इसका, भाई क्या है? भाई इसका एरिया है, ठीक है। और इस एरिया में अगर कोई भी अन्य आवेश आएगा, मान लीजिए इसी का भाई आ गया यहां से, ये मान लीजिए ये है इसका P प्लस, सॉरी Q मान लीजिए कोई भी आवेश, ये प्लस आवेश है और इसी का भाई सेम टू सेम यहां पर आ रहा है भाई। तो जब ये यहां पर आएगा तो इस पर एक बल का अनुभव होगा। यहां पर ये जब ये प्लस आवेश को यहां पर लेके आएंगे, यानी कि इसी के भाई को, यानी कि इसी के जैसे को हम यहां पर लेके आएंगे या इससे अलग, ठीक है नहीं? माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ठीक है नहीं? तो यहां पर जब इस प्लस आवेश को लाएंगे इस क्षेत्र के अंदर, तो ये आवेश प्लस है और ये भी प्लस है, तो क्या होगा? ये प्लस इस पर फोर्स लगाएगा, लगाएगा। तो यहां पर क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा भाई? प्रतिकर्षण होगा। तो यहां पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर मान लीजिए यहां पर अगर माइनस वाला लेके आते, तो अगर माइनस वाला अगर यहां पर लेके आते तो भैया आकर्षण होता, ठीक है? क्या होता? आकर्षण होता, ठीक है। अगर ये आएगा तो प्रतिकर्षण होगा, ये आएगा तो आकर्षण होगा। तो यहां हो क्या रहा है? देखिए इसकी जो डेफिनेशन जो यहां से निकल के आएगी ना, वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन, वो यहीं से निकल के आएगी। कैसे? इसकी डेफिनेशन ये होगी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है। क्या करता है? बल का अनुभव करता है। तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बड़ा सिंपल सी इसकी परिभाषा है, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है ये, डेफिनेशन है इसकी बस। यानी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करे, ठीक है नहीं? तो उस क्षेत्र को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं भाई? उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। प्लस होगा तो प्रतिकर्षण, माइनस होगा तो आकर्षण करेगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया है। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन आप यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? किसी आवेश के, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, इसका की परिभाषा लिखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहते लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा लिखिए, किसी आवेश के, किसी किसी आवेश किसी आवेश के चारों ओर, चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें जिसमें कोई अन्य आवेश, अन्य आवेश अपने ऊपर, अपने अपने ऊपर अपने ऊपर अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है, एक बल का अनुभव करता है। तो इस क्षेत्र को, इस इस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। वैद्युत क्षेत्र कहा जाता
है। ठीक है, तो ये होगी भैया इसकी डेफिनेशन। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है, तो इस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। बस सिंपल सी ये परिभाषा होती है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये छोटा सा ही है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, मैंने जो बताया है बस इतना ही होता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह होती है। चलिए अब हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, उनको हम देखेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इन्हीं को बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है नी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है नी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इन्हीं को बल रेखाएं बोलते हैं फोर्थ लाइन। ठीक है नी, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? जैसा कि अभी हमने देखा कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव कर रहा था। ठीक है नी, तो यहां पर हम देखेंगे कि क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए उस क्षेत्र में जो रेखाएं होंगी भाई, वहां पर देखिए जो रेखाएं होंगी, देखो दिखाई तो देती नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं काल्पनिक रेखाएं। क्या बोलेंगे? काल्पनिक रेखाएं। वास्तविक नहीं होती हैं परंतु काल्पनिक रेखाएं होती हैं। परंतु यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो वास्तविक होता है उस आवेश के लिए। ठीक है नी, ये बात ध्यान रखना है। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? तो देखिए इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या कहती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की डेफिनेशन कहती है यानी कि किसी आवेश के चारों तरफ खींची गई काल्पनिक वक्र रेखाएं, खींची गई काल्पनिक वक्र रेखाएं जिन पर खींचा गया स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार की रेखाओं को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। यानी कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, तो उनको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। तो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे सबसे पहले, परिभाषा। ठीक है, पूछ लेता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और इनके गुण भी बताइए, प्रॉपर्टीज भी बताइए। ठीक है नी, चलिए तो लिखेंगे किसी आवेश किसी आवेश के चारों ओर खींची किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वक्राकार काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो इस प्रकार की काल्पनिक वक्र रेखाओं को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्लियर? तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। क्या है? किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वक्राकार काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो इस प्रकार की
काल्पनिक वक्र रेखाओं को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। समझिए किस प्रकार से, यानी कोई एक आवेश है, उस आवेश के चारों तरफ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। अब वो किन के कारण होता है, तो उसी वैद्युत क्षेत्र में, यानी किसी आवेश के चारों ओर खींची गई जो वक्राकार रेखाएं होती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहां बात करें एकल आवेश के लिए, अगर मैं बात करूं यहां पर बल रेखाएं एकल आवेश के लिए, तो एकल आवेश के लिए सबसे पहले देखेंगे एकल आवेश के लिए सबसे पहले हम यहां पर बल रेखाएं देखेंगे तो किस प्रकार से होंगी। मान लीजिए आपके पास प्लस क्यू आवेश, इस प्रकार से अगर प्लस क्यू आवेश है तो यहां पर जो बल रेखाएं निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं, बाहर की ओर होती है, इस प्रकार से बाहर। प्लस से मतलब आवेश से स्टार्ट होती हैं और अनंत की ओर जाती है, इस प्रकार से बल रेखाएं होती हैं। क्लियर, इस प्रकार से आपको बल रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं। तो ये होती हैं वैद्युत बल रेखाएं एकल आवेश के लिए। अब ये धनावेश था, अगर मान लीजिए होता माइनस क्यू आवेश, तो अगर माइनस क्यू आवेश होता तो यहां ये होता। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो जो धनावेश होता है एकल आवेश में कौन कौन आते हैं, जैसे धनावेश और ऋणावेश। तो एकल आवेश में धनावेश भी आता है, ऋणावेश भी आता है। तो धनावेश के लिए बल रेखाएं देखेंगे तो बाहर की तरफ निकलेंगी। कैसे निकलेंगी, बाहर की तरफ। तो बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी, यानी कि बिंदु आवेश से स्टार्ट होंगी, अनंत की ओर जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से। परंतु यहां पर क्या होगा, अनंत से आएंगी और आवेश बिंदु आवेश के अंदर जाएंगे, यानी कि यहां पर अंदर की ओर होगा, इस प्रकार से। तो इनकी डायरेक्शन होती है भाई इस प्रकार से, ऐसे करके आएंगी। क्लियर, यानी कि इस प्रकार से यहां बल रेखाएं आपको मिलेंगी, अनंत से आएंगी आवेश की तरफ, माइनस आवेश की तरफ, इस प्रकार से बल रेखाएं होंगी। ठीक है नी, इस प्रकार से। तो यहां बल रेखाओं की डायरेक्शन कैसी है, यानी कि माइनस की ओर, अपनी ओर खींच रही है बल रेखाएं, इस प्रकार से। तो इसका मतलब यह है कि एकल आवेश के लिए बल रेखाओं का जो डायग्राम होगा वो इस प्रकार से बनेगा एकल के लिए। अगर मान लीजिए यही एकल आवेश तो है, परंतु सजातीय आवेश के लिए अगर मैं यहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचे तो किस प्रकार से खींची जाएंगी। तो चलिए पहले आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। ठीक है नी, डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। ठीक है, जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है इसको एक बार पढ़िए, उसके बाद समझिए इसको। ठीक है नी, हमने यहाँ पर बस इतना बताया है कि आवेश के चारों ओर जो रेखाएं खींची जाती है ना, उन्हीं को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। अब ये रेखाएं जो होती हैं वो वक्राकार होती हैं। कैसी होती हैं, वक्राकार। परंतु आपको यहां पर लग रहा है कहीं वक्राकार है, ये वक्राकार यहां पर दिखाई दे रही है। परंतु यहां पर बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू आवेश के लिए अगर देखेंगे तो ये वक्राकार ही होती है। कैसी होती है भाई, वक्राकार होती है। ठीक है, एकल आवेश के लिए आप अगर यहां पर देखेंगे तो एक ऐसे सीधी सी रेखाएं इस प्रकार से हैं। परंतु अगर यहाँ जब सजातीय आवेश होते हैं या विजातीय आवेश होते हैं तो ये वक्राकार हो जाती है। चलिए वो भी समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। कहने का मतलब है किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वक्राकार काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, तो इस प्रकार की काल्पनिक वक्र रेखाओं को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्लियर, चलिए अब हम देखते हैं यहां पर सजातीय आवेश के लिए, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं सजातीय आवेश के लिए। दूसरा यहां पर हम जो डायग्राम देखेंगे वो किसके लिए, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश, अगर हम सजातीय आवेश के लिए अगर इसी डायग्राम को देखें तो सजातीय आवेश कौन कौन से होते हैं। आपका एक तो होता है भैया प्लस, मान लीजिए प्लस प्लस के हों। ठीक है, कैसे हों, प्लस प्लस के आवेश आपके हों तब के लिए। तो आपको पता है कि प्लस से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं और यहां से बाहर की तरफ निकलेंगी। अगर कोई दो तीर इसको ऐसे दिखाई देंगे आपको इस प्रकार से, है ना, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, कहते हैं यानी कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये टेढ़े हो जाएंगे, थोड़े से कैसे हो जाएंगे भाई, टेढ़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि यहां पर रेखाएं जो निकलती हैं वो इस प्रकार से निकलेंगी, ऐसे ऐसे इस प्रकार से। क्लियर, जो मैं आपको बता रहा हूं उस प्रकार से समझिए केवल। क्लियर,
इस प्रकार से बल रेखाएं आपकी होती हैं। यहां से बल रेखाएं निकल रही हैं बाहर की तरफ, इसका मतलब यहां से बाहर निकल रही हैं, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती हैं, इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है। क्योंकि पता है प्लस से बाहर की तरफ निकलती बल रेखाएं यहां से बाहर की तरफ निकलेंगी, परंतु ये कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, क्योंकि ये इनका एक गुण होता है भाई, क्योंकि बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, अभी इसके हम गुण के बारे में देखेंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से बनेगा दो सजातीय आवेशों के लिए। माइनस का होता तो, अगर माइनस का भी होगा ना फिर भी देखिए, अगर मान लीजिए माइनस का है, अगर माइनस का क्यू आवेश है आपका और एक यहाँ पर भी माइनस का क्यू आवेश है, तो यहाँ पर क्या होगा, आवेश अंदर की तरफ आएगा, फिर भी यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से होगा, अंदर की तरफ आए चाहे आपका निकले। ठीक है नहीं, इस प्रकार से ऐसे ही बल रेखाएं होंगी, यहां पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेंगी बल रेखाएं। क्लियर, ऐसे करके ऐसे। तो इसका मतलब यह कि यहां अंदर की तरफ आ रही है इस प्रकार से, तीर का निशान देखिए केवल मैं किस प्रकार से बना रहा हूं। ठीक है नहीं, तो ये अंदर की तरफ आ रही है यानी कि अनंत से, ठीक है, चल के आ रही है इस प्रकार से। क्लियर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक दूसरे को प्रत्याकर्षण करेंगे ना ये यहाँ पर भाई, तो इसका मतलब ये प्रत्याकर्षण करेंगे, तो इस प्रकार से डायग्राम होता है। ये पहला ए मा चित्र है आपका, ये बी मा है, सजातीय आवेश के लिए दो सजातीय आवेश जब होते हैं तब। क्लियर। अच्छा, अगर विजातीय आवेश हो तो अलग अलग हो तो क्या होगा, किस प्रकार से डायग्राम होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं, इससे नोट कर लीजिए, इनको हटा देता हूं। चलिए अब हम बात करते हैं विजातीय आवेश। विजातीय का मतलब अलग अलग आवेश हो। ठीक है, तो समझिए, सबसे पहले आप समझिए कि पहला अगर हम यहाँ पर डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम तो एक ही बनेगा। ठीक है नहीं, यहाँ पर डायग्राम तो एक ही बनेगा। ठीक है, किस प्रकार से हो जाएगा, विजातीय आवेश जो होते हैं आपको पता है कौन कौन से होंगे, जैसे मान लीजिए एक प्लस का है क्यू, तो दूसरा माइनस का होगा क्यू, तो ये क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं ना, तो क्या देखेंगे कि बल रेखाओं में डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। तो आपका देखिए ये है आपका प्लस आवेश, ठीक है नहीं, और ये वही आपका यहाँ पर माइनस क्यू आवेश। क्लियर, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बल रेखाएं किस प्रकार से निकलेंगी, आपको पता है कि प्लस से माइनस की ओर निकलेंगी यहाँ पर बल रेखाएं, क्योंकि यहां से भैया प्लस से तो बाहर निकलती हैं और माइनस की तरफ अंदर जाती हैं, तो अगर ये दोनों मिल रहे हैं पास में है तो यहाँ पर ये आपस में बल रेखाएं मिल जाएंगी, मिलेंगी नहीं मिलेंगी, इस प्रकार से मिल जाएंगी। तो यहां से बल रेखा निकलेगी तो इस प्रकार से यहाँ पर जाएगी, यहां से निकलेगी तो इस प्रकार से जाएगी, यहां से फिर निकलेगी बल रेखा तो इस पे जाएगी, इस प्रकार से बल रेखाएं निकलती हैं। क्लियर, ऐसे करके बल रेखाएं निकलती हैं। क्लियर, ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से बल रेखाएं यहां पर आपकी निकलती है, तो प्लस से निकलेंगी, इस प्रकार से इसका डायग्राम होगा। क्लियर, यहां से बल रेखाएं निकलेंगी भाई, प्लस की तरफ जाएंगी बल रेखाएं, सॉरी माइनस की तरफ, कहां जाएंगी, माइनस की तरफ, तो प्लस तो निकलती है माइनस की तरफ जाती है, और यहां पर अंदर की ओर दिखाई दे रही है आपको, इस प्रकार से तीर बनाना है। क्लियर, इस प्रकार से होगा। तो ये होता है इसका डायग्राम। ये क्या होता है भैया, इसका डायग्राम होता है जब आपके दो विजातीय आवेश होते हैं तो क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, इसलिए यहां पर देखिए वक्राकार रेखाएं हो गई हैं, तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा आपका। ठीक है नहीं, विजातीय आवेश होते हैं तो प्लस से निकलेंगी और माइनस की तरफ जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो ये होती है इसका डायग्राम होते हैं। ठीक है नहीं, आप बना सकते हैं, सजाती के लिए निकलवाए या विजाती के लिए निकलवाए या एकल आवेश के लिए मैं बता दिया है। क्लियर, चलिए अब हम इनके गुण की बात कर लेते हैं। इनके गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है इनकी। ठीक है नहीं, तो ये किस प्रकार से बिहेवियर करती हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे, इनके गुणों के बारे में देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर इसको हटाइए। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं गुण के बारे में, यानी कि इनके जो गुण हैं वो क्या है, गुण यानी कि प्रॉपर्टीज बोलते हैं इसे इंग्लिश में, प्रॉपर्टीज। ठीक है नहीं, वैद्युत बल रेखाओं का जो गुण होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला गुण क्या है इसका, देखिए सबसे पहला गुण सबसे बड़ा सिंपल है कि जो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्लस से निकलती हैं माइनस की ओर। ठीक है नहीं, प्लस से माइनस की ओर इनकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इनका पहला गुण क्या है मैंने बताया, यानी कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धनात्मक आवेश से निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश पर जाकर समाहित होती हैं। ठीक है नहीं, या मिलती हैं। ठीक है नहीं, हम इस प्रकार से कह सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत
बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं, ठीक है नहीं, वैद्युत बल रेखाएं, रेखाएं धनात्मक धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश से निकलती हैं, और ऋणात्मक आवेश पर मिलती हैं, क्लियर। यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धनात्मक आवेश से निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश पर मिलती हैं जाकर के, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, यानी कि डायरेक्शन क्या है, ये इसका मतलब ये है कि धनात्मक से ऋणात्मक की ओर इनकी दिशा होती है वैद्युत बल रेखाओं की। दूसरी गुण इसका लिखेंगे, दूसरा गुण क्या है भाई, कि जो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो बंद वक्र नहीं बनाती, ठीक है नहीं, सॉरी, हाँ, क्या लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं आप लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, बंद वक्र नहीं बनाती, अब बंद वक्र का मतलब क्या होता है समझिए, जैसे मान लीजिए आपका ये प्लस था, ठीक है नहीं, और ये माइनस था, इस प्रकार से, तो बल रेखा यहां से निकलेगी इस प्रकार से, प्लस से माइनस इस प्रकार से, और यहां से निकलेगी इस प्रकार से, ऐसे करके। तो डायरेक्शन देखिए ऐसे है, तो ऐसे करके बिल्कुल गोल नहीं बनाती है, ऐसे करके बिल्कुल गोल नहीं बनता है, ऐसे करके नहीं बनता है वक्र, ठीक है नहीं, इस प्रकार से वक्र नहीं बनता है। बंद वक्र कहां हो गया, देखिए यहां से जाएंगे तीर का निशान देखिए, फिर यहां से देखें तो उल्टा हो रहा है ना, इसका मतलब ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं वैद्युत बल रेखाएं। तीसरा लिखिए इसका पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। तो आप लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती, क्लियर। यानी कि वैद्युत बल रेखा भैया एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी कि इस प्रकार से निकाल सकती है, जैसे मान लीजिए एक बल रेखा इस प्रकार से है, दूसरी बल रेखा इस प्रकार से है, तो ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अगर ऐसा होता है तो आप समझिए इस पर जो बिंदु है, यहाँ पर स्पर्श बिंदु अगर हम खींचे तो इस बिंदु को मान लीजिए कोई बिंदु है, एक ही बिंदु पर काट रही है, और जिस बिंदु पर काट रही है वहां पर मैं स्पर्श रेखा खींचे इस प्रकार से, तो ऐसे मिलेगी, और इस वाले के लिए खींचूं तो इस प्रकार से मुझे स्पर्श रेखा मिलेगी। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र इसके लिए अलग मिलेगा और इसके लिए मान लीजिए अलग मिलेगा। मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र पहली बन रेखा है, तो यानी कि E1, और ये तुम्हारा यहाँ पर E2 है, तो इसका अलग मिल रहा है। तो देखिए एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की डबल डायरेक्शन यहाँ पर हो गई, जो कि ये संभव नहीं है, ठीक है नहीं, जो कि ये संभव नहीं, एक बिंदु पर दो मान कैसे संभव है, मान भी संभव नहीं है और डायरेक्शन भी संभव नहीं है। तो कभी भी ये वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्लियर। अब चौथा लिखिए, इसका चौथा लिखेंगे, वैद्युत बल रेखा पर खींचा गया स्पर्श रेखा, ठीक है नहीं, क्या बताता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो यहां पर लिखेंगे वैद्युत बल रेखा पर खींचा गया स्पर्श रेखा, खींचा गया स्पर्श रेखा, ठीक है नहीं, वैद्युत बल रेखा पर खींचा गया किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक है नहीं, आप यहां पर ऐसे लिखेंगे, किसी बिंदु पर खींचा गया किसी
बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, ठीक है नहीं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, ठीक है नहीं, बताता है। क्लियर? इस प्रकार से तो ये इसका चौथा पॉइंट है, यानी स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु अगर खींचा जाएगा। स्पर्श रेखा मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये एक रेखा है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है नहीं। इस पर अगर मैं मान लू ये पॉइंट है आपका पहला, मान लो पी है, ये आपका मान लीजिए क्यू है, ये मान लीजिए आपका क्यू आर है, ये पॉइंट्स मान लिए मैंने इस पर। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां बताइए विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, तो आप इस पर स्पर्श रेखा खींच दो इस प्रकार से। इस पे बताइए तो ऐसे अगर खींचोगे, इस पे बताइए तो इस प्रकार से खींचोगे, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आपको दिखाई देगी, ठीक है नहीं। वैद्युत क्षेत्र रेखा है तो यहां ऐसे करके है, यहां इस प्रकार से, तो जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है इस बिंदु पर, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। क्लियर? तो वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखा पर खींचा गया किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। क्लियर? तो यहां तक क्लियर हुआ, ये पॉइंट आपको तैयार करने हैं, ठीक है। तो चलिए इतना नोट कीजिए, अब कुछ और पॉइंट मैं आपको यहां पर बताता हूं, ठीक है। करिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्टूडेंट, यहां पर हमने 4 पॉइंट्स इसके देख लिए, पांचवा देखिए, पांचवा पॉइंट देखेंगे। पांचवा पॉइंट ये कहता है जो आवेश होते हैं ना, आवेश से जो बल रेखाएं निकल रही हैं, तो आवेशों के जो सिरों पर जो बल रेखाएं होती हैं वो सघन रूप में होती हैं। यहां पर सघन रूप में वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, ठीक है नहीं। और सिरों से जो दूर रेखाएं होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल रूप में होता है, यानी ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता है, यानी कि वहां विरल रूप में बल रेखाएं होती हैं, ठीक है नहीं। तो यहां पर लिखेंगे वैद्युत वैद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं आवेशों आवेशों की सिरों पर सघन रूप में होती हैं, सघन सघन यानी घनी, ठीक है नहीं, सघन रूप में होती है, ठीक है, सघन रूप में होती हैं जिस पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है ना, वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, प्रबल का मतलब क्या होता है, प्रबल का मतलब यानी कि बहुत शक्तिशाली होता है, प्रबल होता है, परंतु सिरों से दूर बल रेखाएं विरल रूप में होती हैं, विरल यानी कि मतलब दूर दूर होती है, ठीक है नहीं, विरल रूप में होती है, विरल रूप में होती हैं जहां पर यहां वैद्युत क्षेत्र जो होता है ना, वो कैसा होता है भैया, दुर्बल होता है। वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, दुर्बल होता है। क्लियर? तो ये इसका एक पॉइंट्स है, आप इसको भी तैयार करना है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका ये प्लस आवेश है, तो यहां से बल रेखाएं जब निकलेंगी ना, तो भाई इससे पास होंगी ना, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बल रेखाएं सब जो निकलेंगी, जो भी बल रेखा यहाँ से निकलेगी तो इस एरिया में पास है, परंतु आप देखेंगे यहाँ कितना गैप है, यहाँ पर देखिए बहुत कम गैप है,
तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, परंतु यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्यादा बहुत कम देखने के लिए मिलता है। अगर आपका डबल आवेश भी है ना, मान लीजिए प्लस का आवेश है और एक माइनस का आवेश है, तो आपको पता है यहाँ से रेखाएं इस प्रकार से निकलती है, तो यहाँ पर तो भैया सघन रूप में होती है, इस प्रकार से ऐसे निकलती है, परंतु यहाँ ऐसे करके दूर होती जाती है, इस प्रकार से ऐसे दूर होती जाती है। तो यहाँ पर देख गैप बढ़ता जा रहा है ना, यहाँ पर देखिए तो गैप बढ़ जाता है, क्लियर। तो यहाँ पर सघन रूप में होती है बल रेखाएं, यहाँ पर क्या होती है, सघन रूप में होती है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, परंतु यहाँ पर देखिए बल रूप में होती है बल रेखा इस वाले एरिया में, तो इसका मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, क्लियर। तो इसका ये पॉइंट है, आपको इसको तैयार कर लेना है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं यहां तक तो आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 5 पॉइंट काफी हैं, आप इतने पॉइंट आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, क्लियर। लास्ट टॉपिक है, इसको भी यहां पर पढ़ लेते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए पहले आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम यहां पर पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए हम बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तीव्रता क्या होती है उसको हम देखेंगे, समझिए। यानी कि जैसे आपका ये आवेश है कोई एक प्लस क्यू आवेश, ठीक है नहीं, इसके कारण कोई भाई विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है, ऐसे तो है विद्युत क्षेत्र, तो इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन है विद्युत क्षेत्र की। अगर मान ली यहां तक उसका एरिया है, अगर इस प्रकार से रेखाएं फैली हुई है इस प्रकार से है। मान लेते हैं कोई आवेश हम यहाँ लेके आते हैं, एकांक आवेश को, छोटा सा आवेश है परीक्षण आवेश, जिसे हम बोलते हैं परीक्षण आवेश, ठीक है नहीं, क्या बोलते हैं भैया, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश बोलते हैं इसको। इसका हम प्रयोग करेंगे, परीक्षण आवेश वो होता है जो परीक्षण के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना, छोटा सा आवेश होता है। जब इसको अगर हम यहाँ पर लेके आएंगे, इस क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे, ठीक है नहीं, विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे, तो देखिए ये प्लस है, तो ये अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा, क्या करेगा, ये बल का अनुभव करेगा। तो इसका मतलब यह कि एकांक आवेश पर विद्युत क्षेत्र जितना बल लगाता है ना, उससे ही हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र द्वारा किसी परीक्षण आवेश या एकांक आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है नहीं, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है नहीं, क्या कहते हैं सही, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, समझिए, परिभाषा तो हम देख ही लेंगे, छोटी सी है, इसको देखिए ई से दिखाते हैं। तो ई बराबर फॉर्मूला होता है, ई बराबर होता है एफ अपॉन में क्यू नॉट, ये इसका फॉर्मूला होता है। और ये एक सदिश राशि होती है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर लगाते हैं, तो ये भी इसका वेक्टर फॉर्म होता है। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है आपका E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी कि यहाँ पर कोई भी आवेश हो सकता है। परिमाण में लिखेंगे, अगर इसी को हम परिमाण वगैरह में लिखेंगे तो सिंपल आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, E बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट, इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार देंगे, क्लियर। तो इसकी परिभाषा क्या कह रही है, ये कह रही है किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल किसी विद्युत क्षेत्र द्वारा, या हम ऐसा कर सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र द्वारा एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, क्लियर। तो चलिए इसकी परिभाषा देखिए, यहाँ पे देखिए नीचे है ना, तो इस पर लगने वाला फोर्स जो है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल किसके द्वारा, विद्युत क्षेत्र द्वारा। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र इस पर फोर्स लगाएगा भाई, ठीक है नहीं, इसलिए तो लिखेंगे यहाँ पर परिभाषा, लिखेंगे इसकी परिभाषा, ठीक है, परिभाषा। अब इसका देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को ध्यान से देखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बोर्ड में बन जाता है, मात्रक से, विमा से, ठीक है, सब कुछ देखेंगे इसका। तो परिभाषा क्या होगी, किसी 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 विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक कह सकते हैं, एकांक परीक्षण आवेश पर आवेश हमें जिसे हम क्यू नॉट मान रहे हैं, ठीक है नहीं,
एकांक पर आवेश Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल यानी कि F, लगने वाला वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन होती है। इसे किससे दिखाते हैं? इसे कैपिटल E वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर? ये इसका सूत्र होता है। क्या होता है भाई? इसका सूत्र होता है। क्लियर? याद रखना है, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है नहीं? क्या बताया? किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परिचय आवेश Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल F को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बड़ी सिंपल सी इसकी परिभाषा है। ठीक है नहीं? इससे कैपिटल E से प्रदर्शित किया जाता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए अब हम इसका देखते हैं मात्रक और विमा वगैरह। ठीक है नहीं? तो इसका मात्रक और विमा क्या होती है उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसका देखते हैं भाई मात्रक। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या? अभी पढ़ा था E बराबर F अपॉन में Q नॉट। यहां पर अगर आप देखेंगे ये क्या भाई? ये बल है आपका। क्या है? बल। इसे हम कहते हैं वैद्युत बल। बल कोई भी हो, ठीक है नहीं? बल तो बल होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है नहीं? ये होता है भैया आवेश। ये क्या है? आवेश। ये आवेश है। क्लियर? और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसका जो निकालना है तो मात्रा कैसे निकालेंगे? तो इसका मात्रा निकल के आएगा, F का मात्रा होता है न्यूटन, तो इसका मतलब हो गया भाई न्यूटन वटे में। आवेश का मात्रा होता है कूलॉम, तो ये हो गया कूलॉम। तो मात्रक हो गया आपका न्यूटन प्रति कूलॉम। ये इसका मात्रक होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलॉम। तो न्यूटन को मैं N बना के लिख देता हूं। ठीक है नहीं? और इस कूलॉम को C बना के लिख देता हूं। इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा C इनवर्स। इस प्रकार से आपका हो जाता है। क्लियर? न्यूटन कूलॉम इनवर्स, ये इसका क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। क्लियर स्टूडेंट? इसको तैयार कर लेना है। अगर इसकी हम बात करेंगे बीमा की, किसकी बात करें? बीमा क्या होगा भाई? इसका डायमेंशनल। ठीक है नहीं? अगर इसका बीमा देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए जो बल की बीमा क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बल की बीमा क्या है। तो यहां पर इसकी बीमा लिखेंगे तो ई की बीमा क्या होगी? जो बल की बीमा होगी, बल की बीमा वटे क्यू की बीमा। क्लियर? क्यू की बीमा। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपको पता है बल की बीमा होती है भाई MLT इनवर्स 2, ये इसकी बल की बीमा होती है। और आवेश की बीमा होती है AT, ये इसकी आवेश की बीमा होती है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यहां पर बीमा इसकी हो जाएगी, इस ए को ऊपर ले जाओ तो M रहेगा, ML, एक टी और ऊपर जाएगा तो यहाँ पर माइनस के 2 है ना, एक हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है नहीं? और यहां पर ए ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी क्या निकल आई भाई? ये बीमा निकल के आई। तो ये इसका बीमा होता है MLT इनवर्स 3 A इनवर्स 1, इसकी बीमा होती है। ठीक है? तो ये समझ में आया? बीमा और मात्रा समझ में आया? चलिए अब देखिए ये कैसी राशि है? ये राशि कैसी है? ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। तो राशि की अगर हम बात करेंगे तो ये राशि कैसी है? तो ये राशि है भाई आपकी सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है नहीं? तो ये सदिश राशि है आपकी, सदिश है। कैसी राशि है भाई? सदिश, जिसमें दिशा होती है।
क्लियर। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बोर्ड एग्जाम पूछ लेता है मात्रक और विमा वगैरह इसकी, ठीक है नहीं, तो आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। E बराबर F/Q0 ये इसका फॉर्मूला होता है जिससे आप न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, ये आगे काम भी आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा डेरिवेशन, यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब इसका जो डेरिवेशन वगैरह है उसको हम यहाँ पर देखेंगे, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन जाता है मात्रक विमा से संबंधित, तो आपको पता होना चाहिए, क्लियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।